भारतीय संस्कृति में हर पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है, लेकिन शरद पूर्णिमा की रात को देवी लक्ष्मी की विशेष कृपा से जोड़ा गया है। आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा, कोजागरी पूर्णिमा और रास पूर्णिमा कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस रात चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होता है और अपनी चांदनी के साथ अमृत की वर्षा करता है। इस शुभ रात में माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं। आइए जानें शरद पूर्णिमा की वो अलौकिक कथा जो सदियों से लोगों को आस्था, भक्ति और सौभाग्य का मार्ग दिखा रही है। शरद पूर्णिमा क्यों है इतनी विशेष? पुराणों में वर्णित है कि वर्ष में एक ही रात ऐसी होती है जब चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ पृथ्वी पर अमृत बरसाता है, और वो रात होती है शरद पूर्णिमा। नारद पुराण के अनुसार इस रात महालक्ष्मी अपने वाहन उल्लू पर सवार होकर धरती पर भ्रमण करती हैं। वे हर घर, हर मनुष्य को देखती हैं, कौन जाग रहा है, कौन साधना और सेवा में लीन है और कौन आलस्य में डूबा है। जो लोग इस पावन रात में जागकर श्रद्धा से माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, उन्हें समृद्धि, वैभव और सुखों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। प्रेम और दिव्यता का अद्भुत संगम। ऐसा कहा जाता है कि प्रत्येक गोपी के साथ नृत्य करने के लिए श्री कृष्ण ने अपने असंख्य रूप बना लिए थे। ये रास सिर्फ एक नृत्य नहीं था, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन की अनुभूति थी। भक्ति, प्रेम और दिव्यता का अद्भुत संगम। तभी तो शरद पूर्णिमा की पूजा करने से न केवल समृद्धि मिलती है, बल्कि जीवन में प्रेम और आनंद का भी संचार होता है। शरद पूर्णिमा की अलौकिक कथा। प्राचीन काल की बात है। एक निर्धन ब्राह्मण दंपति की कन्या बार बार बीमार पड़ती थी। तमाम उपचारों के बाद भी उसे कोई लाभ नहीं हुआ। हार कर वे एक सिद्ध ऋषि के पास पहुंचे। ऋषि ने ध्यान कर बताया कि बालिका की कुंडली में ग्रह दोष है, परंतु एक उपाय है। शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा की रोशनी में बनी खीर उसे खिलाई जाए। ब्राह्मण दंपति ने वैसा ही किया। उन्होंने खीर बनाकर उसे चांदनी में रखा और मध्यरात्रि में बालिका को वह खीर खिलाई। चमत्कारिक रूप से उसके स्वास्थ्य में तेजी से सुधार हुआ और कुछ ही दिनों में वह पूर्णतः स्वस्थ हो गई। कहा जाता है कि उस रात चंद्रमा की किरणों में अमृत समाया होता है और शरद पूर्णिमा की चांदनी से प्रसाद ग्रहण करने पर रोग, दरिद्रता और दुर्भाग्य दूर होता है। इस दिन माँ लक्ष्मी भी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और जो घर स्वच्छ, शांत और भक्ति से भरा होता है, वहाँ भी स्थायी रूप से वास करती हैं। शरद पूर्णिमा पर खीर क्यों रखी जाती है खुले आसमान में? शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा अपनी पूर्ण ऊर्जा के साथ चमकता है। माना जाता है कि उसकी किरणों में औषधीय गुण होते हैं। इस रात खीर को 3 से 4 घंटे चांदनी में रखने से वह अमृत तुल्य हो जाती है। इस खीर को प्रसाद रूप में खाने से स्वास्थ्य लाभ होता है और साल भर निरोगी जीवन का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही चांद को देखना और सुई में धागा पिरोना आंखों की रोशनी के लिए भी माना गया है। इस दिन स्नान, दान के साथ साथ माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा की पूजा करने का विधान है। इसके अलावा विष्णु जी और चंद्रमा की भी पूजा की जाती है। इस साल शरद पूर्णिमा का पर्व 6 अक्टूबर को मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार 6 अक्टूबर को रात 10:38 से लेकर रात 12:08 तक लाभोन्नति मुहूर्त रहने वाला है, लेकिन इस बीच रात 10:53 पर भद्रा भी रहेगा। इसलिए आप भद्रा काल से बचते हुए उन्नति मुहूर्त में किसी भी समय खीर रख सकते हैं। वैदिक पंचांग के मुताबिक आश्विन माह की पूर्णिमा तिथि 6 अक्टूबर को दोपहर में 12:23 पर आरंभ होगी। साथ ही इसका समापन 7 अक्टूबर को सुबह 9:19 पर होगा। ऐसे में शरद पूर्णिमा 6 अक्टूबर को ही मनाई जाएगी। वहीं इस दिन पूजा के समय व्रत कथा पढ़ना और सुनने जरूरी माना जाता है, वरना पूजा अधूरी मानी जाती है। आइए सुनते हैं शरद पूर्णिमा और कोजागरी पूर्णिमा की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक ब्राह्मण रहता था। उसकी 2 पुत्रियां थीं। उसकी बड़ी पुत्री हर पूर्णिमा का व्रत किया करती थी, जबकि छोटी बेटी चंचल मन होने की वजह से कभी भी व्रत पूरा नहीं कर पाती थी। दोनों के जवान होने पर ब्राह्मण ने दोनों का विवाह कर दिया। कुछ समय के बाद बड़ी बहन को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है, लेकिन छोटी बहन के कोई संतान नहीं हो पाती है। इसके साथ ही उसके पति के कामकाज पर भी बुरा असर पड़ रहा था। ससुराल वालों को जब समझ नहीं आ पाता है कि इस बुरे माहौल की क्या वजह है, तब वे घर में ज्योतिष को बुलाकर पूछते हैं इसकी वजह क्या है।
तब ज्योतिष बताते हैं कि इन सब की वजह पूर्णिमा व्रत का पूरा न रखना और अधूरा छोड़ना है, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। अगर आप पूर्णिमा का व्रत पूरा करेंगी तो आपकी संतान नहीं मरेगी। इस बात को छोटी बहन ने अच्छे से समझ लिया। ऐसे में उसने पूर्णिमा का व्रत किया, लेकिन अगली बार भी जब उसे संतान हुई थी तो उसकी मृत्यु हो गई। अपनी बहन से मिलने के लिए बड़ी बहन आई। ऐसे में छोटी बहन ने एक पाटा में अपनी मरी संतान को रखकर कपड़े से ढक दिया और उसी के ऊपर अपनी बहन को बैठने के लिए कहा। जैसे ही बड़ी बहन उसमें बैठने की हुई तो उसका वस्त्र बच्चे को छू गया और वह तुरंत ही रोने लगा। तब बड़ी बहन ने छोटी बहन से कहा कि अच्छा, मेरे नीचे रखकर मेरे ऊपर तू अपनी संतान की मौत का लांछन लगाना चाहती थी। इस पर छोटी बहन से कहा कि बहन, मेरी संतान पहले ही मर चुकी थी, लेकिन तेरे पुण्य से वह दोबारा जीवित हो गई है। इसके साथ ही छोटी बहन ने पूर्णिमा व्रत करने का ढिंडोरा पिटवा दिया और वह हर साल इस व्रत को विधिवत तरीके से पूरा करने लगी। अब हम सुनेंगे शरद पूर्णिमा की दूसरी पौराणिक कथा। भीष्म जी ने कहा, मुने, मैंने तो ऐसा सुना था कि देवी लक्ष्मी क्षीर समुद्र प्रकट हुई हैं, लेकिन आप ऐसा कैसे कह रहे हैं कि वो भृगु की पत्नी के गर्भ से उत्पन्न हुई हैं? पुलस्त्य जी ने जवाब दिया, राजन, तुम अपने प्रश्न का उत्तर मुझसे सुनो। देवी लक्ष्मी के जन्म का संबंध समुद्र से है। ये बात मैंने खुद भी ब्रह्मा जी के द्वारा सुनी हुई है। एक समय की बात है जब दैत्यों दानवों ने बड़ी मात्रा में सेना लेकर देवताओं पर चढ़ाई की थी। उस समय युद्ध के दौरान देवता दैत्यों के सामने परास्त हो गए। तब इंद्र आदि संपूर्ण देवता अग्नि को आगे करके ब्रह्मा जी की शरण में पहुंच गए और वहां जाकर उन्होंने अपना सारा हाल अच्छी तरह बताया। ब्रह्मा जी ने कहा, आप सभी लोग मेरे साथ भगवान की शरण में चलो। ऐसा कहने के बाद वे संपूर्ण देवताओं को अपने साथ लेकर क्षीर सागर के उत्तर तट पर पहुंचे और भगवान वासुदेव को संबोधित करके कहा, विष्णु, शीघ्र उठ जाइए और इन देवताओं का कल्याण कीजिए। आपकी सहायता न मिल पाने के कारण दानव इन्हें बार बार परास्त करते हैं। ऐसा कहने पर कमल के समान नेत्र वाले भगवान अंतर्यामी पुरुषोत्तम ने देवताओं के शरीर को अपूर्व अवस्था में देखकर कहा, देवगण, मैं तुम्हारे तेज की वृद्धि करूंगा। मैं जो उपाय बताता हूँ उसे आप लोग जरूर कीजिए। दैत्यों के साथ मिलकर समस्त प्रकार की औषधियां लेकर आओ और उन्हें क्षीर सागर में डाल दो। फिर मंदराचल को, मथानी और वासुकी नाग को नेति बनाकर समुद्र का मंथन करते हुए उससे अमृत निकालना शुरू कर दो। इसमें मैं तुम लोगों की सहायता करूंगा। समुद्र का मंथन करने पर जो अमृत बाहर आएगा उसका पान करने के पश्चात तुम लोग बलवान और अमर हो जाओगे। देवादिदेव भगवान की बात सुनकर संपूर्ण देवता दैत्यों के साथ संधि करके अमृत निकालने के यत्न में लग गए। देव, दानव और दैत्य सब मिलकर हर प्रकार की औषधियां लेकर आ गए और उन्हें क्षीर सागर में डालकर मंदराचल को, मधानी और वासुकी नाग को नेति बनाकर बड़े ही वेग से मंथन करने लगे। भगवान विष्णु की प्रेरणा से सभी देवता एक साथ रहकर वासुकी की पूंछ की ओर पहुंचे और दैत्यों को उन्होंने वासुकी के सिर की ओर भेज दिया। भीष्म जी वासुकी के मुख की सांस और विषाग्नि से झुलसने के कारण सब दैत्य निस्तेज हो गए। क्षीर समुद्र के बीच में ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ भगवान ब्रह्मा और महातेजस्वी महादेव जी कच्छ रूपधारी श्री विष्णु की पीठ पर खड़े होकर अपनी भुजाओं से कमल की भांति मंदराचल को पकड़े हुए थे और स्वयं भगवान श्रीहरि कूर्म रूप धारण करके क्षीर सागर के अंदर देवताओं और दैत्यों के बीच में मौजूद थे। वे मंदराचल को अपनी पीठ पर लिए डूबने से बचा रहे थे। तदनंतर जब देवताओं और दानवों ने क्षीर समुद्र का मंथन शुरू किया तो पहले उससे देव पूजित सुरभि यानी कामधेनु का आविर्भाव हुआ था, जो भविष्य घी दूध की उत्पत्ति का स्थान मानी गई। तत्पश्चात वारुणी देवी प्रकट हुई, जिनके मदभरे नेत्र घूम रहे थे। वे पग पग पर लड़खड़ाती हुई चलती थीं, जिसे अपवित्र मानकर देवताओं ने त्याग दिया। तब वे असुरों के पास गईं और कहा, दानवों में बल प्रदान करने वाली देवी हूँ, तुम मुझे ग्रहण कर लो। तब दैत्यों ने उसे ग्रहण कर लिया। फिर पुनः मंथन शुरू होने पर पारिजात यानी कल्पवृक्ष उत्पन्न हुआ, जो अपनी शोभा से देवताओं का आनंद बढ़ाने वाला था। तदनंतर 60 करोड़ अप्सराएं प्रकट हुई। वे देवता और दानवों की सामान्य रूप से भोग्य हैं। जो कोई भी पुण्य कर्म करने के बाद देवलोक में जाते हैं, उनका भी उन पर समान अधिकार रहता है। इसके बाद शीतल किरणों वाले चंद्रमा का प्रादुर्भाव हुआ, जो देवताओं को आनंद प्रदान करने वाले थे। उन्हें भगवान शंकर ने अपने लिए मांगते हुए कहा कि देवताओं, ये चंद्रमा मेरी जटाओं का आभूषण होंगे, अतः मैंने इन्हें लेता हूँ। ब्रह्मा जी ने बहुत अच्छा कहते हुए शिव जी की बात का अनुमोदन किया। तत्पश्चात कालकूट नामक भयंकर विष प्रकट हुआ, जिससे देवता और दानव हर किसी को बहुत पीड़ा हुई। तब शंकर जी खुद की इच्छा से उस विष को लेकर पी गए। इसी के कारण उनके कंठ में काला दाग पड़ गया। तभी से वो महेश्वर नीलकंठ कहलाने लगे।
क्षीर सागर से निकले हुए विष का जो अंश पीने से बच गया था उसे नागों ने ग्रहण कर लिया। तदनंतर अपने हाथ में अमृत से भरा हुआ कमंडलू लिए धन्वंतरी जी प्रकट हुए। विश्वेत वस्त्र धारण किए हुए थे। वैद्यराज के दर्शन से सभी का मन स्वस्थ और प्रसन्न हो उठा। इसके बाद उस समुद्र से उच्चई, श्रवा घोड़ा और ऐरावत नाम का हाथी, ये दोनों क्रमशः प्रकट हुए थे। फिर क्षीर सागर से लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ, जो खिले हुए कमल पर विराजमान थी और हाथ में कमल धारण किए हुए थी। उनका प्रकाश चारों ओर फैल रहा था। उस समय महर्षियों ने श्री सूक्त का पाठ करते हुए बड़ी प्रसन्नता से उनका स्तवन किया। साक्षात क्षीर सागर ने प्रकट होकर लक्ष्मी देवी को एक सुंदर माला भेंट में दी, जिसके कमल कभी भी मुरझाते नहीं थे। विश्वकर्मा जी ने उनके समस्त अंगों में आभूषण पहना दिए। स्नान के पश्चात दिव्य माला और दिव्य वस्त्र धारण करके जब देवी सभी प्रकार के आभूषणों से विभूषित हुई, तब देवता इंद्र आदि और विद्याधर आदि ने भी उन्हें प्राप्त करने की इच्छा जताई। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा, वासुदेव, मेरे द्वारा दी गई इन देवी लक्ष्मी को आप ही ग्रहण करें। देवताओं और दानवों को मैंने मना कर दिया है, वे इन्हें पाने की इच्छा नहीं रखेंगे। आपने जो स्थिरतापूर्वक इस समुद्र मंथन के कार्य को संपन्न किया है, इससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी लक्ष्मी देवी से बोले, देवी तुम भगवान केशव के पास चली जाओ, मेरे दिए हुए पति को पाकर अनंत वर्षों तक आनंद का उपभोग कीजिए। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने के बाद लक्ष्मी जी समस्त देवताओं के देखते देखते श्रीहरि के वक्षस्थल में चली गई और भगवान से बोली, देव आप कभी मेरा परित्याग न करें। संपूर्ण जगत के प्रियतम मैं सदा आपके आदेश का पालन करती हुई आपके वक्षस्थल में निवास करूंगी। ऐसा कहकर लक्ष्मी देवी ने कृपापूर्ण दृष्टि से देवताओं की तरफ देखा, जिससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। वहीं लक्ष्मी से परित्यक्त होने पर दैत्यों को बड़ा उद्वेग हुआ। उन्होंने झपटकर धन्वंतरी के हाथ से अमृत का पात्र ले लिया। तब विष्णु जी ने माया से एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करके दैत्यों को लुभाया और उनके निकट जाकर बोले, यह अमृत का कमंडलू मुझे दे दो। उस त्रिभुवन सुंदरी रूपवती स्त्री को देखकर दैत्यों का चित्त काम के वशीभूत हो गया। ऐसे में उन्होंने चुपचाप वह अमृत उस सुंदरी के हाथ में पकड़ा दिया और स्वयं उसका मुंह देखने लगे। दानवों से अमृत लेकर भगवान ने देवताओं को दे दिया और इंद्र आदि देवता तत्काल उस अमृत को पी गए। यह देख दैत्यगण अलग अलग प्रकार के अस्त्र शस्त्र और तलवारें हाथ में लेकर देवताओं पर टूट पड़े, लेकिन सभी देवता अमृत पीकर बलवान हो चुके थे। उन्होंने दैत्य सेना को परास्त कर दिया। देवताओं की मार पड़ने के बाद दैत्यों ने भागकर चारों दिशाओं की शरण ले ली और कितने ही पाताल में घुस गए। तब संपूर्ण देवता आनंद मग्न मन हो शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु को प्रणाम करके स्वर्गलोक में पहुंच गए। तभी से सूर्य देव की प्रभा स्वच्छ हो गई और वे अपने मार्ग से चलने लगे। तो ये थी समुद्र मंथन और शरद पूर्णिमा की पौराणिक कथा। मैं आशा करती हूँ आप सभी को ये कथा जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।